Good evening, everyone. My name is Sumit Banerjee. Again, I am joining with you with an amazing platform for basic education of class 10 9. Now, first chapter of class 10 physics, light reflection and reflection. Now, we continue this chapter with the concept of plane mirror. Very wide concept, very brief. I had discussed this because some questions are asked in the previous year question from this plane mirror, not many but some questions. So first of all, I discussed many topics with properties to glancing angle, all angle of deviation. Hope you understand this. Today's topic is rotation of rotation of mirror. First, I had discussed. I'm going to discuss this rotation of mirror. Okay. So first, I'm going to discuss rotation of mirror. Rotation of mirror is what? Look at here. Focused on my lines. This is a plane mirror, right? This is a plane mirror. Okay. I can मतलब मैं इसको इस तरीके से भी बना सकता था, but this is also correct. So what I did, I just means fall an incident ray. I fall a light ray. This is known as incident ray. Then it get reflected. This is known as reflected ray. In between, this is the normal. In between, this is normal ray, or only simply you can write normal. No marks will cut. This normal is 90 degree to the mirror. This you know, I had discussed so many times in 2 to 3 lectures. Hope you see that lectures. Please once watched that lecture and then come to see this lecture, then this will be fruitful to you. From basics to chapter, you can understand everything through my videos. So see here, mirror, incident ray, normal, reflected ray. So if I want to rotation of mirror, rotation means घुमा दिया मिरर को, तो यही टॉपिक है. तो मिरर को मेरा मूड किया मैंने, मिरर को थीटा एंगल घुमा दिया. मिरर को नहीं, सॉरी, अगर मैंने रिफ्लेक्टेड रे को थीटा एंगल घुमाया तो मिरर भी मिरर लेकिन मेरा 2 थीटा एंगल घूमेगा. ध्यान देना, इसमें क्या होता है, इसमें किसी को फिक्स रखना पड़ता है. किसको बोले तो कीप इंसिडेंट रे फिक्स, तब होता है ये इंसिडेंट रे फिक्स्ड. ऐसा नहीं कि इंसिडेंट रे को हिलाना है. देन रिफ्लेक्टेड रे, आर लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखना. आर यहां पर रिफ्लेक्टेड रे है. अंडरस्टैंड? सो व्हेन देन रिफ्लेक्टेड रे टर्न थीटा एंगल, सो मिरर ऑल्सो टर्न. मिरर ऑल्सो मत लिखिए क्योंकि सेम नहीं टर्न करता है, उसका डबल करता है एंगल. सो मिरर टर्न टर्न 2 थीटा इन सेम सेंस. सभी का मतलब बता रहा हूं, लेकिन एक चीज ध्यान देना, ये चीज आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ये पक्का आएगा. मेरे दोनों बातों में अंतर समझिए. ये चीज आपके नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अगर आपको इच्छा हो रहा है, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, नो इशू. ठीक है, स्किप करने वाला टॉपिक ही नहीं है, बहुत आसान है और मैं अच्छे से समझाऊंगा. तो देखिए, रिफ्लेक्टेड रे को अगर आप थीटा डिग्री टर्न करोगे, थीटा को अगर आप लोग अल्फा मान लोगे कोई दिक्कत नहीं, गामा मान लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं. मैंने एंगल लेने से कोई मना नहीं किया है, दोनों ही ले सकते हो. थीटा भी ले सकते हो, इच्छा हुआ तो बीटा भी ले सकते हो, तो जो भी लेना है वो लोगे. उसको उतना एंगल घुमाओगे तो 2 थीटा एंगल घूमेगा, इसका डबल घूमेगा. इसको लाया भी जाता है, इसको जैसे लाया जाता है, लेकिन मैं उसको बताऊंगा नहीं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है.
क्यों नहीं बताऊंगा, वो आपके डिमांड से मैं बताऊंगा। जितना ज्यादा डिमांड्स आएंगे मैं उस हिसाब से इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आता है वो। ये थीटा डिग्री घुमाया तो वो 2 थीटा डिग्री क्यों घूमेगा, मतलब कैसे आता है, इसको मैं लाऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। तो आप लोग बुरा मत मानिए इसको, मतलब मैं कहना चाहता हूं कि जितना ज्यादा डिमांड। ओके, सो अब हम थोड़ा सा, इतना क्लियर हुआ। अभी इसी में अगर मैं मिरर को हटाता हूं, मान लो मिरर को लिखना, शुरू में मिरर को लिखना, अब मैंने इसको इसके जगह लिख दिया इंसिडेंट रे, तो कहानी थोड़ा सा बदल जाएगा। पहले केस में मैंने इंसिडेंट रे को फिक्स रखा था कि नहीं, मैंने यहां लिख भी दिया, ध्यान दो, कीप इंसिडेंट रे फिक्स्ड। इंसिडेंट रे फिक्स मतलब फिक्स रखो, उसको नहीं हिलाना है। अभी लाइट सोर्स इधर है तो ये जितना एंगल बना रहा है ये उतना ही एंगल बना रहने दो। इसको अगर तुमने थोड़ा सा हटा दिया, आगे पीछे कर दिया, तो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा रिजल्ट्स में। सो कीप इंसिडेंट रे फिक्स, देन दिस रिजल्ट विल ट्रू। ओनली इफ इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड। अब देखो यहां पर एक प्लेन मिरर है, ठीक है, यहां यहां इंसिडेंट रे, यहां रिफ्लेक्टेड रे, यहां नॉर्मल। देखो मैंने बोला इंसिडेंट रे, अब यहां पर कीप मिरर फिक्स। अब मिरर को हिलाना मत, बिल्कुल नहीं हिलाना। तो अगर सबसे पहले कहानी किसका होता है, इंसिडेंट रे का, रिफ्लेक्टेड का नहीं। ये इंसिडेंट रे, इसको मैंने थीटा डिग्री घुमाया तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा डिग्री घूमेगा, लेकिन डायरेक्शन में ध्यान दो, ध्यान दो मेरे एरो के तरफ, ये वाला नहीं, इसमें मैं, ये देखो मैंने लाइन खींच दिया, इस तरफ ध्यान दो, लेफ्ट साइड में, लाइन के लेफ्ट साइड में देखो, आपका भी ऑब्वियसली लेफ्ट साइड ही होगा। देखो यहां पर थीटा इस तरफ, इस डायरेक्शन, और यहां पर थीटा इस तरफ मतलब कि ये है एंटी क्लॉकवाइज, है ना, और ये क्लॉकवाइज, ये तो क्लॉकवाइज होता है ना, ऐसे क्या होता है क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। ये है आपका क्लॉकवाइज, ध्यान दो, ऐसे होता है क्लॉकवाइज, मतलब ये है क्लॉकवाइज, सॉरी थोड़ा सा उल्टा बोल दिया। ये जो नॉर्मल के इस तरफ है, ये वाला एरो नॉर्मल के इस तरफ, ये है क्लॉकवाइज, नॉर्मल के उस तरफ ये एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है। अब इतना क्लियर है, मतलब ये थीटा घुमाओगे, ये इसका डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन अलग है, तो मैं इसके लिए सेम सेंस नहीं लिख सकता हूं। वहां सेम सेंस क्यों था जानते हो, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ही भूल गया क्योंकि अंडरलाइन ही नहीं किया था। वहां सेम सेंस का मतलब था डायरेक्शन एकदम सेम होगा, डबल हो रहा है मान रहा हूं, थीटा हो रहा है, यहां 2 थीटा हो रहा है, लेकिन सेम डायरेक्शन था बोल के सेम सेंस मैंने लिखा। यहां ऑपोजिट सेंस होता है, वहां से थीटा तो यहां से भी थीटा, लेकिन सेम सेंस नहीं होता क्योंकि एक डायरेक्शन में नहीं होता, अलग अलग डायरेक्शन में होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। कीप मिरर फिक्स्ड, सो रिफ्लेक्टेड रे अगर थीटा डिग्री घुमाओगे तो इंसिडेंट रे भी थीटा डिग्री घूमेगा, और ये कैसा होता है, ऑपोजिट सेंस होता है, इन ऑपोजिट सेंस, ऐसे इन बोल के ऑपोजिट सेंस मेंशन कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया, इससे सवाल आते ही आते हैं, बोर्ड्स में पता नहीं लेकिन कॉम्पिटिटिव्स में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना बोलना भूल ही गए। अच्छा अब मैं आपको कुछ दमदार क्वेश्चंस दूंगा, इससे मुझे आइडिया लगेगा कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है। डायरेक्शंस को पक्का ध्यान रखना, डायरेक्शन में भी गलती होता है, डायरेक्शन भी ऑप्शन के साथ देता है, उसमें गलती करोगे तो फिर पूरा ही गलती हो जाता है ना। 2 ऑप्शंस होते हैं उसमें, क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, तो मैं मिटा रहा हूं, टॉपिक सब कुछ ज्यादा नहीं रह गए हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स है, सब कवर करने का कोशिश करूंगा आज के ही लेक्चर में, लेकिन अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट लेक्चर, ओके डोंट वरी। बट हाँ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल जाएगा, एंड आई एम मीन्स वेरी सून आई विल bring a video of spherical mirror, means the topic related to your NCERT book, so don't worry, your NCERT will also covered. Okay.
इसलिए थोड़ा बहुत इसके डिस्कस कर देते हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब मुझे बताओ, टॉपिक देना, नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस, इमेजेस फॉर्म्ड बिटवीन, फॉर्म्ड बिटवीन टू इंक्लाइंड मिरर्स। लेकिन ये दोनों इंक्लाइंड है, दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं। वो पिछला वाला केस नहीं है जो दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस रहेगा, ऐसा नहीं। और दोनों दोनों एकदम सटे हुए और इंक्लाइंड रहेंगे, लेकिन होंगे प्लेन मिरर। तो इसे कैसे करना है थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा। इतना तो आप लोगों के स्कूल में भी पढ़ा दिया जाता है, बता दिया जाता है टीचर के द्वारा। देखो या ध्यान दो, ऐसा कुछ मिरर है, क्वेश्चंस कई तरीके से फ्रेम होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, ऑब्जेक्ट को बीच में रखा, पहले मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं तो आपको आइडिया लग जाएगा, मैं बता ही दूंगा। तो आप फॉर्मूला बाद में देखते हैं, एक तरीका आपको मैं बता रहा हूं जो आपको दो मिरर को जब किसी डिस्टेंस में रखते हैं तो वही तरीके से इसको भी करना है। शायद आपको आइडिया लग रहा होगा क्योंकि मैंने उसका भी वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। ठीक है, ये 20 डिग्री है मान लो, और ये मैंने कर दिया इसको 40 डिग्री। तुम किसी को भी 40-20 मान लो, अभी 20-40 एग्जाम्पल के लिए, मैं क्वेश्चन भी दूंगा। तो 20-40 है। अगर मैं इसे एक ट्रिक बता रहा हूं, बहुत आसान है, उससे करोगे तो जल्दी होगा। ये मिरर 1 है, ये 2 है, नहीं भी अगर मेंशन होता आप किसी को भी मान सकते हो। देखो मिरर 1 मैं लिखूंगा, उसके नीचे लिखूंगा 20 डिग्री, मिरर 2 के नीचे लिखूंगा 40 डिग्री। ध्यान रखना ऑब्जेक्ट इनके बीच में है, ऑब्जेक्ट इनके बीच में है। ऑब्जेक्ट को दो बीच में रखा तो एक यहां से एंगल बना रहा है, एक यहां से बना रहा है, ठीक है ना। ठीक, ऑब्जेक्ट पहले मिरर के साथ 20 डिग्री, ऑब्जेक्ट दूसरे मिरर के साथ 40 डिग्री, ठीक है। अब दोनों का सम प्लस 60 होगा। प्लस 60 को पहले 20 से प्लस करके यहां नीचे आ जाएगा वैल्यू 80 डिग्री, और एक बार इससे 40 से प्लस होगा 100 डिग्री। आगे बढ़ाओगे ये आ जाएगा 160 डिग्री, है ना। और फिर यहां से देखो, यहां पर प्लस 60 लिखना मत भूलना, हर जगह लिखोगे तो कैलकुलेशन गलती नहीं होगा। 140 डिग्री करेक्ट, 80 प्लस 60 140 होता है। अब मैं आगे बढ़ाता हूं, ठीक है, और आगे बढ़ा सकता हूं मैं, और आगे मैं नहीं बढ़ा सकता। क्यों, मैं बता रहा हूं, ध्यान देना। क्यों मैं बता रहा हूं, रीजन के साथ बताऊंगा। देखो अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो मेरा किससे ज्यादा हो जाएगा, 180 से ज्यादा हो जाएगा, 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा तो मैं कंसिडर नहीं कर सकता। कर सकता हूं कि नहीं बताओ, 180 से ज्यादा को मैं कंसिडर नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब ये जो लास्ट 3 है, ये इनका सम देखो तो 360 आ रहा है, 260 हो रहा है, 320 हो रहा है। सो लेस देन 360 तो कोई दिक्कत तो नहीं। 140 60 यहां पर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेगा, 6 बनेगा। नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेगा, 6 बनेगा। अरे मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, फिर तो ऐसे फॉर्मूला से करोगे तो क्या 6 आएगा। तो -1 भी होता है ना, 360/θ -1, ऐसा होता है क्या। लेकिन ये किसके केस में होता है, ऑड के, इवन के, हाँ ऑड के, इवन के। नंबर ऑफ इमेजेस अगर इवन होता है तो -1 तो होगा ही, तो उस हिसाब से तो ये 5 होना चाहिए। तो गलती कहां हो रहा है, मतलब किसी एक को हमें कंसिडर नहीं करना है। देखते हैं, गलती भी तो हो सकता है। कहीं ना कहीं तो कुछ हो रहा है गड़बड़। +60, एक सेकंड, यहां पर भी +60 अगर करते हैं, हाँ गलती हुआ है, गलती हमें दिखाई नहीं दिया। देखो ध्यान देना, 140 60 200 200 160 360, 200 और 160 360। अब 360 अगर होता है तो हम नहीं कंसिडर कर सकते, नहीं कंसिडर कर सकते।
लास्ट 2 इमेजेस को हम नहीं कंसिडर कर सकते, तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे? 1 2 3 4 बनना चाहिए इस हिसाब से, है ना? बताओ कितने बनेंगे इसमें, थोड़ा सोचो। लास्ट के 2 इमेजेस हम कंसिडर नहीं कर सकते, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अभी करके दिखाया दोनों के बीच के एंगल को भी सम कर देना होता है, तो 360 आ रहा है, तो उसमें तो 360 तो मैंने बोला कंसिडर नहीं करते, ऐसा ही इसका केस होता है। तो कैसे करें अब इसको, कैसे करें? हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? तब देखो, जब 360 होता है तो ऐसा बात नहीं होता कि कंसिडर नहीं करते, ध्यान दो। मैं उसी को लेके सोच रहा था क्योंकि मैं खुद भी थोड़ा बहुत अनस्टेबल हो जाता हूं, भूल जाता हूं। देखो, एक ये, तो इसमें 2 इमेज हो गया, 2, इसमें भी 2 2 2 4 मिल गया मुझको। यहां 360 जब होता है तो ऐसा केस नहीं होता कि हम इसे कंसिडर नहीं करते, हम इसे ओवरलैप करते हैं। जैसे आप लोगों के केमिस्ट्री में, अगर आप लोगों में से कई बच्चे बहुत एडवांस होते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर करते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में भी ओवरलैप कुछ बोलते हैं ना, वो जो केमिस्ट्री का लैंग्वेज होता है, ओवरलैप किया जाता है। मुझे वो सब याद नहीं रहता, मैंने भी एक बार स्टडी किया था लुईस डॉट स्ट्रक्चर को, लिटरली बता रहा हूँ। तो केमिस्ट्री थोड़ा फुल ऑफ एक्सेप्शन होता है, इतना मुझे भी इंटरेस्ट उसमें नहीं लगता, लेकिन हाँ, अगर आप लगाना चाहोगे तो आपको लगेगा, ठीक है। 10 से थोड़ा ज्यादा अच्छा लगने लगा है क्योंकि अभी फॉर्म भी अच्छा है ना। अभी देखिए, तो 360 जैसे ही वो ओवरलैप होगा तो एक इमेज इसमें कंसिडर होगा 2 में, तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा? 5। तो ऐसे है, फॉर्मूला से भी 5 आएगा, इससे भी। तो फॉर्मूला इवन के लिए है 360 माइनस 1। अच्छा, ऑड में भी है, ऑड में अगर सिमेट्रिक हुआ तो कितना लेते हैं हम उसको? 360 माइनस 1। और असिमेट्रिक हुआ तो हम उसको लेते हैं सिर्फ 360 बाई थीटा। 360 बाई थीटा माइनस 1 होता है सिमेट्रिक के लिए, और सिर्फ 360 बाई थीटा होता है असिमेट्रिक के लिए। तो ये सब है, फ्रैक्शन में नियरेस्ट इंटीजर लिया जाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं थोड़ा सा एंगल को चेंज करूंगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है इसको करना, नोट्स बनाना, कॉपी लेके हमेशा बोलता हूं बैठने, नहीं भी बैठे हो तो बाद में कम से कम याद करके नोट्स बना लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लाइफ टाइम याद रखने वाला, ठीक है? अब देखो, मैंने कहा कि इस 40 डिग्री को मैं थोड़ा सा बदल के 20 कर देता हूं, 20 डिग्री। इसको आप करोगे फॉर्मूला से, ठीक है? मैं एग्जांपल बता रहा हूं, अगर आप क्वेश्चन को करोगे तो कहीं ना कहीं आंसर देगा 8। 3-4 तरीके से करते हैं, मैं 2 ही तरीका बताऊंगा, एक तो क्रिस क्रॉस वाला है, एक फॉर्मूला से, जो कि मैं आपको अभी तक लेक्चर में बताया हूं। मान लो किसी मैंने फॉर्मूला से किया तो आंसर 8 आता है, ठीक है? अभी ये 40 डिग्री है, सम करने पर फॉर्मूला से पहले करता हूं, 360 बाई 40 माइनस 1, 009। तो 8 इमेज बन गया, ये 8 इमेज बना, एक और 8 इमेज बना किसी से मेरा बन गया। अगर मैं इसे क्रिस क्रॉस से करता हूं, ध्यान देना, क्रिस क्रॉस से करता हूं, क्रिस क्रॉस से करता हूं, तो ये कितना आएगा? देखो कितना आएगा, बहुत लेंदी आ जाएगा, 20 20, ये यहां पर आपका 40, तो 60 60, 100 100, 6 इमेज यहां पर, फिर 140 140, मतलब सेम जा रहा है, तो 8 यहां पर, 180 180, तो 360 तो ऐसे ही हो गया। अच्छा नहीं, तो 10 इमेजेस होगा, मोस्ट प्रोबेबली 10 होगा। 10 होगा तो फिर मैं तो कैलकुलेशन किया नहीं, 10 ही होगा, आप लोग करके देखना, ये आप लोग का टास्क रहेगा, 10 ही होगा। तो ये 10 आप किसको कंसिडर करोगे? ठीक है, अलग अलग बुक्स, कितने सारे बुक्स देख लो आप लोग, प्लेन मिरर के लिए कई सारे बुक्स आते हैं, एस चांद में भी थोड़ा बहुत रहता है इसके बारे में, एस चांद बहुत अच्छा बुक है, मैं सजेस्ट करता हूं वही, कि अगर आपको 10 में अच्छा स्कोर करना तो वो बुक आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? ये एक बात हुआ। तो एस चांद हो या कोई भी, ज्यादातर बुक्स की मैं बात कर रहा हूँ, एस चांद में मैंने देखा भी नहीं है, ऐसा आइडिया लगा रहा हूँ, ज्यादातर बुक्स में अलग अलग आंसर दिए रहेंगे। मैं कहता हूं अगर क्रिस क्रॉस वाला जो है, उससे जो आंसर आ रहा है उसको स्टैंडर्ड मान के चलना होता है।
ठीक है। क्रिस क्रॉस मतलब यही वाला क्रिस क्रॉस ये आसान भी है ना। अब बताइए आपको किसी भी फॉर्मूला में झंझट लेना है या किसी को याद करने का झंझट लेना है, नहीं लेना, तो ये वाला आसान है। तो इसमें जो आंसर आता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। अभी मेरा मूड हुआ, मैंने इसको 20 से 25 कर दिया, इसको भी 20 से 25 कर दिया। इसमें क्या आएगा 50, 360/50। आंसर इसमें कुछ ऑड में आएगा है ना, 7 पॉइंट समथिंग। नियरेस्ट इंटीजर को लेते हैं, फिर यही 7 पॉइंट समथिंग आया तो इसको कोई कोई बुक में 8 लिख देता है, अप्रोक्स 8। क्रिस क्रॉस करोगे तो कुछ 8 ही आएगा। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग, लेकिन क्रिस क्रॉस वाला को स्टैंडर्ड मानते हैं। मैं ऐसा आइडिया लगा रहा हूं कि क्रिस क्रॉस करने से 8 आता है, आप लोग करके देख लेना, ठीक है। ये आप लोग का टास्क रहेगा, 2-3 जो मैं टास्क दिया उसको ध्यान रखना। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि सेम एंगल रहने से क्रिस क्रॉस इज द स्टैंडर्ड, सेम एंगल रहने से क्रिस क्रॉस इज द स्टैंडर्ड। 10 बार मेरे साथ बोलोगे तो वही करोगे, एग्जाम में फॉर्मूले के साथ नहीं जाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वेलोसिटी को थोड़ा सा डिफाइन करके चले जाता हूं आज, क्योंकि अगले जो लेक्चर है उसमें मैं थोड़ा सा वेलोसिटी के साथ स्टार्ट करूंगा और एक क्वेश्चन लास्ट में करा दूंगा अभी इस लेक्चर में। तो देखो वेलोसिटी को थोड़ा डिफाइन करता हूं। वेलोसिटी और कुछ 2-3 टॉपिक्स है, मुझे याद नहीं आ रहा। देखो वेलोसिटी आज जितना हो रहा है उतना ही काफी है। वेलोसिटी को 9 में मैंने डिफाइन किया था, 9 क्लास 9। क्लास 9 एक ऐसा क्लास है जहां आपके पास बहुत स्कोप रहता है प्रैक्टिस करने के लिए फॉर फर्दर जे एडवांस एंड नीट। इफ यू प्रैक्टिस गुड बट नॉट, सो डोंट वरी, आई एम हियर। सो लिटिल बिट बेसिक्स भी कवर करूंगा, थोड़ा टफ चीजें भी बताऊंगा। देखो वेलोसिटी होता है जो आपने 9 में पढ़ा, वही मैं बताऊंगा। रेट ऑफ अलग अलग मार्कर से लिखता हूं तो याद रहेगा आप लोग को। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऐसा क्या? एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट को कभी भी जिंदगी में भी डी से मत डिनोट करना। उसको लेके भी मैंने शायद 9 में ही बताया था। मेरा स्टार्टिंग लेक्चर मोशन से था, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो लेक्चर, आज भी याद आ रहा है जब मैंने आप लोगों के सामने पहली बार आया और बनाया था। तो अगर आप में से कई जनों ने वो नहीं देखा तो वो देखिए, तो आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। जरूरी नहीं है 10 में है तो आप 9 का नहीं जान सकते, 9 का भी सवाल आता है, ठीक है। चाहे तो आप खुद सर्च करके देख सकते हो। तो एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम के रेस्पेक्ट में ध्यान रखना, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो कुछ ऐसा फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट DISP/T। ये था वेलोसिटी का, स्पीड नहीं, ये भी वेलोसिटी है, यही भी को स्पीड भी मानते हो, ठीक है। तो वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, लेकिन स्पीड होता तो डिस्टेंस बाय टाइम होता, इतना क्लियर है। तो यही था वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी था? तो वेक्टर क्वांटिटी था। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, इतना बेसिक्स क्लियर है। अब जाते जाते क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, वेलोसिटी का नहीं है, ठीक है। 9 के से कोई क्वेश्चन नहीं दूंगा, बस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। अगले लेक्चर में शायद कह रहा हूं अभी, इसका काम होगा, एक टॉपिक शायद पढ़ाना है मुझे, ठीक है। अगर नहीं भी बता पाऊंगा तो ये नॉलेज कम से कम रखना कि वेलोसिटी का डेफिनेशन ये होता है, मतलब रेट ही मतलब टाइम को रिप्रेजेंट करता है। रेट को अगर आप हटा दो, डायरेक्ट लिखो चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तब सही है। रेट लिख दोगे तो टाइम ऐसे ही समझ में आ जाएगा, रेट मतलब ही टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का चेंज समय के साथ रेस्पेक्ट। अब एक क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये मिरर का कॉन्सेप्ट है, मतलब इसमें आपको निकालना है एंगल दो मिरर के बीच का। रुको मुझे क्वेश्चन देखना पड़ेगा। देखो ये दो इंक्लाइंड मिरर है, बोल रहा है पहला लाइट रेस में, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पूछा है लेकिन मुझे नहीं पता कहां पूछा है। 2 मिरर्स आर इंक्लाइंड एज सोन इन फिगर, जहां आपको मैंने बना के दिया, दिखाई दे रहा होगा। इसमें लाइट रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू वन ऑफ द मिरर,
द रे विल स्टार्ट रिट्रेसिंग इट्स पाथ आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन, मतलब सेकेंड रिफ्लेक्शन का कोई वो हिंट वगैरह नहीं दिया, हिंट देने की भी जरूरत नहीं, फर्स्ट से ही पता चलता है। तो देखो कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन गिरा, मतलब फर्स्ट लाइट रे गिरा, ये पैरेलल हो गया मिरर के, मतलब ये मान लो 1 है ये 2 है, कुछ भी मानो ना, इसको भी 2 1 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझो कॉन्सेप्ट को समझो, ये पैरेलल है तो ये मिरर के पैरेलल हो गया, ठीक है। अच्छा ये जब रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन हुआ, बोले थर्ड रिफ्लेक्शन जब हुआ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहले ये गिरा, पहले इंसिडेंट रे गिरा, ये पैरेलल हो गया दूसरे मिरर के, मतलब पहले मिरर के, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, थर्ड रिफ्लेक्शन में ये रिट्रेस करेगा, तो सेकंड तो होगा, इस हिसाब से सेकंड तो होना है, रुको, अच्छा रिट्रेस करेगा तो फिर तो सेम पाथ फॉलो करेगा, मतलब एक बार होगा, देखो देखो समझ में आ गया मुझे, देखो यहां पर एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, एक बार वापस जाएगा फिर वापस आएगा, इसलिए रिट्रेस, मतलब रिट्रेस में 2 रिफ्लेक्शन होता है, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा था। तो अभी देखो रिट्रेसिंग मतलब 2 रिफ्लेक्शन, मैंने बोला था जब रिट्रेस होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होता है, याद करो, याद करो, बोला था परपेंडिकुलर होता है टू द सरफेस, वो केस होता है जब सोर्स को आपने परपेंडिकुलर रखा हो, हर एक का केस बताया था, तो वो याद रखना, वो बोर्ड में उससे सवाल बहुत आता है, ठीक है ना। तो देखो मैंने माना था मिरर के बीच के एंगल को थीटा, मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है थीटा ही फाइंड करना है, मतलब मिरर के बीच वाला एंगल, मिरर के बीच वाला एंगल ये थीटा वाला फाइंड करना है। कैसे फाइंड करूं, अगर ये थीटा बोल दिया ये पैरेलल है इस मिरर के, ये थीटा तो ये थीटा, कौन से कॉन्सेप्ट से, इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग, ये मेरा ट्रांसवर्सल है ना बीच वाला, और ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल है, ध्यान देना पैरेलल को मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये ट्रांसवर्सल है, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, कॉरेस्पॉन्डिंग जिसे बोलते हैं आप लोग, थीटा तो ये थीटा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ग्लांसिंग एंगल भी पढ़ाया था कि इंसिडेंट रे जो मिरर के साथ बनाएगा, रिफ्लेक्टेड रे भी मिरर के साथ वही बनाएगा, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, ग्लांसिंग एंगल, ठीक है। ये थीटा, तो मुझे बात बताओ रिट्रेस करता है तो 90 डिग्री होता है सरफेस का, तो 90, ध्यान देना ये 90 है, 90 डिग्री, 90 और थीटा। अच्छा ये वाला मुझे नहीं पता, मुझे जो नहीं पता मैं उसको क्या कर लूंगा, एक्स मुझे नहीं पता, तो एक्स इक्वल टू, ये एक्स था, एक्स मान लिया था मैंने, इसको नहीं पता, एक्स इक्वल टू तीनों का तो 180 सम होगा क्योंकि एक ट्राइंगल बना रहा है, तो 180 के साथ माइनस होगा, पता है ना आप लोगों ने 9 में ये सब पढ़ा था, ये दोनों का पहले सम मैं कर देता हूं क्योंकि एक साथ गया होगा, पहले सम हो रहा था ना इस तरफ, अब उसको उस तरफ लेके गया, एलएचएस से आरएचएस, तो माइनस होगा सम के साथ, तो उसको ब्रैकेट में रख दिया, 180 आपको पता है सब, इसलिए मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अब ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, यही होगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, एक बार, सही क्या है कि नहीं आप लोग बताइए, क्या लगता है आपको सही क्या होना, ठीक है। तो अभी तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया मेरे लिए, तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया जो रिट्रेस हो रहा है, तो इसके बीच ये नॉर्मल होगा, नॉर्मल को छोड़ो, तो नॉर्मल के इस तरफ क्या होता है, नॉर्मल ये है, तो ये मेरा अभी न्यू इंसिडेंट रे हो गया, ये न्यू इंसिडेंट रे, IRN, न्यू इंसिडेंट रे, न्यू इंसिडेंट रे भी मिरर के साथ कौन सा एंगल बनाएगा, ग्लांसिंग एंगल, तो ध्यान देना, बहुत अच्छे से सुनना, देखो ये भी 90 है, परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट ध्यान देना, ध्यान देना, रिपीट बोल रहा हूं, देखो ये रिफ्लेक्टेड रे है, मैंने बोला जो रिट्रेस कर रहा है वो रिफ्लेक्टेड रे है, एक रिफ्लेक्टेड रे ये भी है, अच्छा ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये 90 है क्योंकि रिट्रेसिंग वाला परपेंडिकुलर होता है सरफेस का, बोला 90 है, ये थीटा पहले से ही दिया हुआ है, तो ये 90 माइनस थीटा, जैसे वहां पर 90 माइनस थीटा निकाला था एंगल सम प्रॉपर्टी से, यहां पर भी मैं एरो देके लिख देता हूं वरना अंदर थोड़ा सा खिचड़ी हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा ये रिफ्लेक्टेड रे मिरर के साथ 90 माइनस थीटा बनाना है, तो इसके साथ भी वही ग्लांसिंग एंगल, देखो 3 बार 90 माइनस थीटा आया, आया कि नहीं आया,
तो मैं अब क्या करूंगा, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल कितने डिग्री का होता है, 200 होता है, 300 होता है, 360 होता है, 180 से कम कर दो, 180 होता है। तो 180 होता है तो कितने भी लाइंस उसके बीच रखो वो 180 रहेगा जिंदगी भर, बदलेगा नहीं। तो मैंने कहा कि इन तीनों को सम करो फिर इक्वल टू 180 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे जगह चाहिए थोड़ा सा करने के लिए। आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। चलिए, जिनसे छूट जाता है वो लोग डरिए मत, पॉज करके कर लीजिए, दीज आर रिकॉर्डेड लेक्चर्स। सो ये डेफिनेशन तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों से, याद कर लीजिए, कभी ना भूले, मतलब ये आपका साथ ना छोड़े, ऐसा दोस्त बन जाए आपका। मैं तो सिर्फ वेलोसिटी को नहीं, पूरे फिजिक्स को आपका दोस्त बनाने बोल रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जानने के लिए बहुत कुछ है, करने के लिए भी बहुत कुछ है, टफ है मानता हूँ। चलिए 90 माइनस थीटा को तीन बार है तो तीनों बार कॉमन ले लेता हूं, इक्वल टू 180 लिखूंगा ना, क्योंकि एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, रीजन लिख देना, एंगल ऑन, मैं ही लिख देता हूं वरना भूल जाते हो, स्ट्रेट लाइन, तो ये शॉर्ट फॉर्म है स्ट्रेट का, एस टी डॉट, इतना तो आपको पता ही होगा। तो 273 को 90 के साथ अगर मल्टीप्लाई किया मैंने, फिर 3 को मुझे थीटा के साथ भी करना है, -3 थीटा, हम दोनों के साथ ही करते हैं ना, जो ब्रैकेट के अंदर होता है, इतना तो पता ही है, मैथ तो आता ही होगा आपको। 180 को उधर लेके गया था, 270 माइनस 180, मैंने, मुझे चाहिए पॉजिटिव थीटा, नेगेटिव थीटा नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, -3 थीटा को बोला चल भाग जा तू, राइट हैंड साइड में जा, तेरा यहाँ काम नहीं है, तो 3 थीटा यहाँ आ गया। अच्छा ये 90 डिग्री हो जाएगा, माइनस करने पर, माइनस तो आता ही होगा, बचपन में सिखाया जाता था, कौन सी क्लास में बोलिए तो, 1 में, मैं तो कहता हूँ उसको एलकेजी में सिखाया जाता है, नर्सरी में ही सिखा दिया जाता है। चलिए ठीक है, वो सब बात की बात, जिसको जब समझ में आए। 90/3 हो जाता है क्योंकि मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू थीटा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, इतना आसान क्वेश्चन तो था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन ये आसान था, बस समझना है, इस तरीके से क्वेश्चन बनाते रहिए। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरूरत पड़े तो फोटो भी भेज सकते हैं। फोटो कैसे भेजेंगे, फोटो कैसे भेजेंगे, आप एक काम कर दीजिए, मुझे सोर्स बता दिया करें, किसी ना किसी आप सोर्स से तो बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी गूगल से बना रहे हो, गूगल के किसी XYZ वेबसाइट से बना रहे हो, तो इस XYZ वेबसाइट का नाम मुझे बता देना, मैं कोशिश करूंगा खोजने का, मिलता है तो सही है, वरना मैं क्वेश्चन से ही आइडिया लगा लूंगा, ठीक है, या कोशिश करूंगा, अगर इमेज दिया रहेगा तो फिर मुझे इमेज से करना है, ठीक है। डाउट्स पूछते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, मेहनत करो, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।